सो हाय एवरीवन। तो ये क्वेश्चन आपको आया था आईआईटी जेई 2022 में ये क्वेश्चन आया था आपको। सो अकॉर्डिंग टू दैट, ए न्यूक्लियस ऑफ मास एम एट रेस्ट स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स हैविंग मास। आपके पास क्या है, एक न्यूक्लियस है, इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया m डैश बाय 3, और दूसरा जो पार्ट है आपके पास है 2m डैश बाय 3। तो इन्होंने बोला है m इज ग्रेटर देन m डैश, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ टू पार्ट्स। तो फर्स्ट थिंग दैट, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको एक तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने का फार्मूला पता होना चाहिए। सो वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपके पास क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, और पी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एच बाय एम बी। और दूसरा जो आपका कंसेप्ट लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो थोड़ी सी इस चीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो आपके पास क्या है, कोई मास है, लेट्स सी दैट दिस इज मास एम एट रेस्ट। तो इसको हमने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। एक पार्ट का मास क्या है, एम डैश बाय 3, दूसरा पार्ट है आपका 2m डैश बाय 3। तो हमने क्या करना है, रेशियो निकालनी है। तो सपोज करो फर्स्ट के लिए हम लिखते हैं लैम्डा 1 इज इक्वल टू एच बाई पी वन, और दूसरे के लिए लिखते हैं लैम्डा 2 इज इक्वल टू एच बाई पी टू। चलो, तो ये आपके पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की इक्वेशंस आ गई। तो यहाँ पे अभी हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू किसके इक्वल होगी आपके पास, फाइनल मोमेंटम की। तो अगर इनिशियल मोमेंटम आपने यहाँ से निकालनी है, तो पार्टिकल आपका रेस्ट है, तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और उसके बाद लेट्स से दैट हैविंग मोमेंटम आपके पास गिवन है m डैश बाय 3। तो हम मान लेते हैं उसकी जो मास है उसको मैंने m डैश बाय 3 को m1 ही लिख लेता हूँ उसको मैं, और उसकी वेलोसिटी को लिख लेता हूँ v2, जो फर्स्ट वाला है। और दूसरा है आपके पास, उसका मास मैं लिख लेता हूँ m2 और वेलोसिटी लिख लेता हूँ p2। तो आप यहाँ से देख सकते हो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है भाई, P1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, P1 का मैग्नीट्यूड जो होगा P2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर देखें आपके पास, अगर P1 की वैल्यू P2 के इक्वल आ चुकी है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की रेशियो भी क्या आएगी आपके पास, 1 आ जाएगी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। तो सीधी सी बात है, अभी अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको थोड़ी सी डी ब्रॉगली वेवलेंथ के का फार्मूला पता होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, फाइनल मोमेंटम के इक्वल होनी चाहिए।